हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी टीचर्स डे। सो रोज की तरह इस बार भी हम आपके साथ कुछ वैकेंसी शेयर करने आए हैं जो कि नवोदय विद्यालय के एक रीजनल सेंटर ने निकाली हुई है। रीजनल सेंटर जयपुर ने वैकेंसीज निकाली हैं पीजीटीज और टीजीटीज के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं ये, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम टीचिंग की जॉब्स आजकल अवेलेबल हैं। तो ये स्पेशली हरियाणा और राजस्थान के लिए है। हरियाणा का बहुत बड़ा रीजन ये वैकेंसीज कवर करती हैं और ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान कवर करती हैं। तो अगर आप हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली या और आसपास के एरिया में रहते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वैकेंसीज कितनी हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो हमने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नवोदय विद्यालय समिति जयपुर संभाग, यानी नवोदय विद्यालय समिति जयपुर रीजनल ऑफिस का, जो साक्षात्कार के आधार पर ये सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के बेसिस पे। और ये संविदा आधार पे हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस हैं। पीजीटी, टीजीटी और एफसी ऐसे तीन अलग अलग पोस्ट्स के लिए हैं और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनको जो है टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो इसकी क्वालिफिकेशंस है वो हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो इसको आप देख सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 11th ऑफ सितंबर है, यानी 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। और जो अप्लाई करने के लिए लिंक इन्होंने दिए हुए हैं ये उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और ये इस पेज के ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है। इसके साथ ही ये भी मेंशन करा हुआ है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट हैं, एक तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, दूसरा क्लास 10th की मार्कशीट है, क्लास 12th की मार्कशीट है, डिग्री की मार्कशीट है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, सी टेट की मार्कशीट है, बीएड की मार्कशीट है। फिर अगर आपने एमफिल या पीएचडी करा हुआ है या कोई और हायर एजुकेशन करा हुआ है तो वो आपने संलग्न करना है। और कोई एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसके लिए भी वो भी आपने अपलोड करना है उसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी वैकेंसीज निकाली हुई हैं इन्होंने। तो अगर आप ये क्लियरली, अगर आपने फोन पे खोला हुआ है, शायद आपको ये शीट क्लियरली दिख नहीं पा रही होगी, लेकिन ये आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो जैसे पीजीटी हिंदी की अगर बात करें तो वो रोहतक में, सिरसा में, बूंदी में, सवाई माधोपुर, उदयपुर और फरीदाबाद में 6 वैकेंसीज हैं। मतलब सब जगह एक एक वैकेंसी वो अवेलेबल है। पीजीटी इंग्लिश की एक एक वैकेंसी रोहतक, टोंक और जोधपुर में है। उसी तरह से पीजीटी मैथ्स की वैकेंसीज पंचकुला, कैथल, रोहतक, हनुमानगढ़ इत्यादि में है। पीजीटी फिजिक्स की जो वैकेंसीज हैं वो कैथल, सिरसा, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, सिरोही जगहों पर हैं। केमिस्ट्री की वैकेंसी श्री गंगानगर और बाड़मेर में है। और पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी भिवानी, कुरुक्षेत्र, झुंझुनू, दिल्ली में भी है और बाड़मेर में भी है। फिर पीजीटी हिस्ट्री की भी वैकेंसीज हैं, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो वो सारी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीजीटी की जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं वो भी उन्होंने डिटेल में दी हुई हैं इसी पेज पर नीचे की तरफ। टीजीटी की वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा हैं। ये जो आपका अंबाला, फतेहाबाद, कैथल और फिर उदयपुर रीजन में बारण, भरतपुर वगैरह का रीजन है, वहाँ पे 29 वैकेंसीज हैं। 29 टीजीटी इंग्लिश के लिए। टीजीटी हिंदी की 10 वैकेंसीज हैं, टीजीटी मैथ्स की 12 वैकेंसीज हैं, टीजीटी साइंस की 6 और टीजीटी सोशल स्टडीज की 8 वैकेंसीज अवेलेबल हैं जो इन्होंने डाला हुआ है। लेकिन ये सीटों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, ये इन्होंने मेंशन करा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और वो सैलरी कितनी ऑफर करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको क्या चाहिए होगी। पीजीटी के लिए आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एक तो कम से कम 50% आपके नंबर होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। पीजीटी इंग्लिश के लिए वो अंडरस्टूड है, जिस भी सब्जेक्ट के पीजीटी के लिए आप अप्लाई करते हैं उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी जो है वो मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में होना चाहिए।
उसी तरह से अगर आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो हिस्ट्री में कंप्लीट होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स में आपका कॉमर्स विद अकाउंटिंग होना चाहिए और साथ ही बीएड भी रिक्वायरमेंट है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको टीजीटी की तरह काम करने का अनुभव अगर आपको है तो उसको वो प्राथमिकता देंगे, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। बेसिक क्वालिफिकेशन में वो नहीं है लेकिन प्राथमिकता वरीयता उनको दी जाएगी जिनको एक्सपीरियंस है उसमें काम करने का। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है, आपका सिर्फ पीजी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फूड प्रोडक्शन एंड बेवरेजेस में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। फिर अगर आप पीजीटी आईटी की बात करें तो आपका या तो बीई बीटेक होना चाहिए या फिर बीएससी बीसीए या फिर एमएससी एमसीए होना चाहिए। टीजीटी के लिए जो है क्वालिफिकेशंस उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपने ग्रेजुएशन के लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, 3 में से कम 2 साल के लिए। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ्स के लिए मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस के लिए भी इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट को वो कंसिडर करेंगे। सोशल स्टडीज के लिए आपका हिस्ट्री विद ज्योग्राफी होना चाहिए या फिर ज्योग्राफी विद इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए। उसके साथ ही आपने सीटेट का एग्जाम भी क्लियर करा होना चाहिए टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल ये है, मतलब वरीयता उनको दी जाएगी जिनको अनुभव है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जो एफसीएसए है, फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर जो डोएक के कोर्सेज होते हैं वो आपका हो या फिर बीई बीटेक आपका हो। अप्लाई कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। स्टैंडर्ड सैलरी ये अराउंड 32,000 पे करते हैं पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए अराउंड 27,000 होती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको अप्लाई कैसे। तो अप्लाई करने के लिए ये जो वेबसाइट का एड्रेस है ये आप ध्यान से नोट कर लें, ये है nvsrojpr.gov.in। इसके ऊपर जब आप जाएंगे और आप सर्कुलर्स में जाएंगे तो आपको ये वैकेंसीज वहां पे मिल जाएगी, आप ये डॉक्यूमेंट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए जब ये डॉक्यूमेंट आप ओपन कर लेंगे, इसके ऊपर अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी के सामने वाला लिंक, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सामने वाला लिंक, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाता है, गूगल फॉर्म उसे बोलते हैं, तो वो आपकी उसी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। जब वो ओपन हो जाएगा तो वहीं पे आपने सारी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है और एंटर करने के बाद उसको सबमिट कर देना है। वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कोई फीस इसमें नहीं है, ये आपका ईमेल एड्रेस सारे फील्ड्स वहां पे स्पेसिफाइड है, आप सिर्फ आंसर डालते चले जाएंगे और उसके बाद नीचे जाने के बाद आपने जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये सारा फिल करके तो नेक्स्ट पेज पे कुछ और जानकारी होगी, फिर लास्ट पेज पे आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट इसमें हो जाएगा। होप ये आपके लिए यूजफुल था। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो इसमें अप्लाई कर सके।